Good morning, children. Class 6 SST Chapter 1 Part 3 Evolution of Language. भाषा का विकास. Language played a significant role towards transforming the savage man to the civilized man. एक असभ्य इंसान का सभ्य इंसान में जो बदलाव हुआ उसमें भाषा का काफी महत्वपूर्ण योगदान था. Written language makes a bridge between the past and the present. लिखित भाषा जो है वो भूत और वर्तमान के बीच में ब्रिज बनाता है. It came into being from spoken communication but at a much later stage. ये बोली जाने वाली भाषा के संपर्क भाषा से ये बना है, लेकिन ये काफी बाद के चरण में आया है. The first step towards this was picture writing. इसका पहला चरण चित्र के रूप में लिखाई था. Further came the ideographs that expressed a whole idea in the outstanding part of the picture. बाद में आइडियोग्राफ आया जो एक तरह से चित्र के रूप में कहानी को दर्शाना होता है, जिस चित्र को देख के पूरी कहानी को समझा जा सकता है. The phonetic and the alphabet came later. और गीत गा के कहानी बताना या वर्णमाला इसके बाद आया. Periods of recorded history. अब देखते हैं इतिहास का अभिलेख का समय क्या है. The period for which records are available can be grouped into 3 parts. वो काल जिसका हमारे पास लिखित साक्ष्य है वो 3 समूहों में बांटा गया है. Ancient history, medieval history and modern history. प्राचीन इतिहास, मध्य इतिहास और आधुनिक इतिहास. The time frame for these periods are different for different places. अलग-अलग जगहों के लिए अलग-अलग समयावधि है इस काल के लिए. As far as the Indian history is concerned, जहाँ तक भारतीय इतिहास का बात है, the ancient period starts from the हड़प्पा culture. प्राचीन समय शुरू होता है हड़प्पा के सभ्यता से and extends up to the region of Emperor हर्ष, और ये सम्राट हर्ष के समय तक जाता है. The medieval period is taken from the Arab conquest of Sindh. मध्यकाल जो है वो शुरू होता है अरबों का सिंध पे विजय से and extends up to the fall of the Mughal Empire. और ये मुगलों के साम्राज्य के पतन तक जाता है. And the modern period follows thereafter. और इसके बाद आधुनिक काल शुरू होता है. Though there is no solid base for the classification of these periods, हालांकि इन वर्गीकरण का कोई ठोस आधार नहीं है, but the classification has made the study of history more organized. लेकिन ये जो वर्गीकरण है इसकी वजह से इतिहास का अध्ययन करना काफी सुगठित हुआ या होता है. Relations between geography and history. अब देखते हैं भूगोल और इतिहास के बीच में क्या संबंध है. Geography has played an important role on the history of India. Geography has played an important role on the history of India. भारत के इतिहास में भूगोल का काफी महत्वपूर्ण भूमिका रहा है. It affected human appearances. इसने लोगों के दिखावे, actions, उनके काम and social developments और उनके सामाजिक विकास को दर्शाया है. Nature works gradually. प्रकृति धीरे धीरे काम करती है. But great changes take place over long period of time. लेकिन बड़े बड़े बदलाव को होने में
काफी लंबा समय लगता है। Man's general character is being constantly remodeled due to the geographical changes in his environment. इंसान का जो चरित्र है वो धीरे धीरे बदला क्योंकि उसका वातावरण में काफी भौगोलिक बदलाव आए। इंग्लैंड could escape invasions due to the seas around it. इंग्लैंड आक्रमण से बचा रहा क्योंकि वो चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ था। इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट, भारत के प्रदेश परिप्रेक्ष्य में, पंजाब हैज बीन फेसिंग इन्वेजन्स सिंस एंशिएंट टाइम्स। प्राचीन काल से पंजाब का जो क्षेत्र है वो हमेशा आक्रमणकारियों से जूझता रहा या हमेशा आक्रमण होते रहे उस पे। The northern subtropical monsoon areas mostly house the advanced cultures. उत्तरी भारत के जो उष्णकटिबंधीय मानसून एरिया हैं वो ज्यादातर उन्नत सभ्यताओं के घर थे। Ancient civilizations grew in river valleys. प्राचीन सभ्यताएं नदी घाटियों में पनपी। Effects of geography on the history of India. भारत के इतिहास पे ज्योग्राफी भूगोल का क्या प्रभाव रहा? The Himalayas in the north have been acting as a protective shield for India since ages. उत्तर में हिमालय पर्वत जो है हमेशा एक रक्षात्मक कवच के तौर पे काम करता रहा है काफी युगों से। Most of the foreign invaders ज्यादातर विदेशी आक्रमणकारी who invaded India, जिन्होंने भारत पे आक्रमण किया, use the Khyber Pass. उन्होंने खैबर पास का इस्तेमाल किया। कनेक्टिंग पेशावर टू काबुल, ये पेशावर और काबुल को एक दूसरे से जोड़ता है खैबर पास। द बोलान पास इन द नॉर्थ वेस्ट कनेक्ट्स इंडिया टू अफगानिस्तान, और उत्तर पश्चिम में बोलान का पास है जो भारत और अफगानिस्तान को जोड़ता है। Invaders like the Persians, Greeks, Kusan, Huns, Turks, Nadir Shah and Ahmad Shah Abdali came to India via Bolan Pass. आक्रमणकारी जैसे पर्शियन जो आज के समय में ईरान है, ग्रीक्स यूनानी, कुसान, हम, तुर्क, नादिर शाह एंड अहमद शाह, ये सारे आक्रमणकारी भारत में आए थे बोलान के पास के थ्रू या द्वारा। Thus it can be said that these passes change the fate of India from time to time. इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इन दर्रों ने या इन पासेज ने भारत के भाग्य को समय समय पे बदला। The fertile plains of Indus, Ganga and Brahmaputra rivers had remained the cradle of civilization in India since the dawn of history. जब इतिहास का भोर हो रहा था उसी समय से ये जो उपजाऊ मैदानी क्षेत्र हैं सिंधु नदी के, गंगा नदी के और ब्रह्मपुत्र के, इन्होंने एक पालने की तरह काम किया है भारतीय संस्कृति के लिए या सभ्यताओं के लिए। दिल्ली विच स्टैंड्स ऑन द नॉर्थ ऑफ द गंगेटिक प्लेन्स, दिल्ली जो गंगा के मैदान के उत्तर में स्थित है, had witnessed the arrival of the invaders from the northwest. इसने उत्तर पश्चिम से आने वाले आक्रमणकारियों को विटनेस किया है, देखा है, या ये साक्षी है उन आक्रमणकारियों के जो उत्तर पश्चिम से भारत में आए। Many battles were fought around Delhi. दिल्ली के आसपास काफी सारे युद्ध लड़े गए। The Vindhyas separates North India from the South. जो विंध्य की पहाड़ी है वो उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करती है। Therefore, South India remained under the influence of the Dravidian culture. इस प्रकार इसलिए दक्षिण भारत जो है वो द्रविडियन संस्कृति के प्रभाव में रहा। Even when, जब तक कि the Aryan influence
when the Aryan influence extended on a vast area of the north. उस समय भी जब आर्यन का प्रभाव बहुत बड़े उत्तरी भाग पे था. The geographical variations found in India are tremendous. भारत में जो भौगोलिक विभिन्नता है वो काफी बड़ा है. There are fertile valleys, यहाँ पे उपजाऊ घाटियां हैं. Arid deserts, शुष्क मरुस्थल हैं. Snow covered mountains, बर्फ से ढका पर्वत है. Regions of scorching heat, यहाँ पे काफी भीषण गर्मी पड़ने वाले क्षेत्र भी हैं. But in spite of all this, लेकिन इसके बावजूद diversities, but in spite of all these diversities, इन सारे विभिन्नताओं के बावजूद there is a deep underlying unity in India. भारत के अंदर में बहुत अंदर तक एक एकता है.